क्या आप जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म किसी आम परिवार में नहीं बल्कि शानदार शाक्य राजवंश में हुआ था। लेकिन ये शाक्य असल में कौन थे और बुद्ध के जन्म के समय भारत में राजनीतिक हालात क्या थे? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको शाक्यों के पूर्वजों के बारे में कुछ बहुत जरूरी जानकारी बताऊंगा। नमो बुद्धाय दोस्तों, हमारे प्यारे YouTube चैनल बुद्धिज्म इन मराठी में आपका स्वागत है। चलिए इतिहास में 2500 साल पीछे चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत आज जितना एकजुट नहीं था। पूरा उत्तर भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्यों पर राजाओं का राज था, जबकि कुछ पर प्रजासत्ताक के जरिए राज था। उस समय कुल 16 महाजनपद मशहूर थे। इनमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज शामिल थे। लेकिन दोस्तों, इन महाजनपदों में से भगवान बुद्ध का जन्म किसमें हुआ था? तो उनका जन्म एक बहुत ही स्वाभिमानी प्रजासत्ताक गणराज्य में हुआ था, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर गणराज्य क्या होता है? उन दिनों जिन राज्यों पर एक राजा का पूरा समय अधिकार नहीं होता था, उन्हें संघ या गणराज्य कहा जाता था। ऐसे गणराज्य में कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलिय, पिप्पलवन के मौर्य और कई दूसरे गणराज्य शामिल थे। शाक्य राज्य की एक खास बात थी, इस राज्य में एक भी राजा हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता था। कई शाही परिवार बारी बारी से राज करते थे और इसी परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राज करने की जिम्मेदारी थी महाराजा शुद्धोधन जी की। इसलिए उन्हें इतिहास में राजा शुद्धोधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हालांकि शाक्य राज्य आजाद था, लेकिन उनके बगल में एक बहुत ताकतवर राज्य था, कोसल। समय के साथ कोसल के राजा ने शाक्यों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। इस वजह से शाक्यों को कई फैसले कोसल की सहमति से लेने पड़ते थे। क्या आप जानते हैं कि उस समय के 2 सबसे ताकतवर राजा कौन थे? एक थे कोसल के राजा प्रसेनजित और दूसरे थे मगध के राजा बिंबिसार। दिलचस्प बात यह है कि वे दोनों भगवान बुद्ध के समकालीन थे। हालांकि एक और बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है, भगवान बुद्ध के पूर्वज कौन थे? वे किस वंश से थे? हम अगले एपिसोड में इस बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत कहानी के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में जरूर लिखें, नमो बुद्धाय।